चीन 2035 तक दुनिया का सबसे सुपर पावर देश बन जाने वाला है। वहीं अमेरिका जो अभी प्रथम स्थान पर है वहीं वो दूसरा स्थान पर चल जाने वाला है। अब हम लोग के जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि सर भारत कहां पर चला जाएगा। ये सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि भारत का स्थान दुनिया में बहुत अहम रखता है। क्योंकि भारत और चीन जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो चीन अभी दूसरे पायदान पर है, जो 2035 तक वहां के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उनका बयान है कि 2035 तक क्या होगा, चीन प्रथम स्थान पर आ जाएगा, अमेरिका को पीछे पछाड़ते हुए छोड़कर। अगर हम लोग पिछला 20 साल अगर पहले हम लोग चीन की अगर बात करें तो चीन में इतनी गरीबी थी कि वहां के लोगों को ढंग से 3 वक्त की रोटी तक नहीं नसीब होती थी। और वही चाइना आज क्या कर रहा है, दुनिया में कर्जा देते हुए घूम रहा है। समझिए, दुनिया के अलग अलग देशों को क्या कर रहा है कि मुफ्त में कर्जा अवेलेबल करवा रहा है। लो कर्जा, लो पैसा। इतना पैसा चीन में हो गया कि चीन अब क्या कर रहा है, पैसा को एकदम जिस तरह समझिए कि हम लोग जो अमीर लोग होते हैं लोग भिखारियों को भीख में देते, उसी तरह से चीन है वो क्या कर रहा है, गरीब देशों को भीख में दे रहा है। हालांकि अमीर लोग उन पैसों को बाद में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है उन वापस लेने की, लेकिन चीन छोड़ता नहीं है। चीन शुद्ध ब्याज समेत ये पैसा वापस ले लेता है। और अगर कोई देश ऐसा नहीं कर पाता है, अगर शुद्ध ब्याज समेत उसको वापस नहीं दे पाता, क्या होता है, चीन उस देश की बंदरगाह है, एयरपोर्ट है या फिर कोई भी ऐसा जो चीज है जिससे क्या होता है कि चीन को प्रॉफिट होने वाला चीन को प्रॉफिट होने वाला होता है, वो अपने अंडर में ले लेता है। जैसे क्या हुआ, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को ले लिया, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। उसके बाद से इतना में भी नहीं कर पाया तो पाकिस्तान का क्या किया कि 2 खान यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाका में सोना और तांबा का 2 बड़े बड़े खान को ही अपने बस में कर लिया। अब सवाल उठता है कि भारत फिलहाल दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा स्थान पर है और ये कितनी शीघ्रता से पहले स्थान पे, दूसरे पायदान पे या तीसरे पायदान पे कब आने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं अभी इंडिया वर्तमान समय में इकोनॉमिक की दृष्टि से अभी 5वें पायदान पे है। अर्थव्यवस्था के रूप में, ये नहीं बोल रहे कि गरीबी या अमीरी के रूप में। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और हम लोग क्या है कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी होकर भी हम लोग 10वीं इकोनॉमी वाले देश की तरह से अभी भी हम लोग जीवन यापन नहीं करते हैं। जिस तरह से रसिया के नागरिक अपने जीवन यापन जितने आरामदायक से कर लेते हैं उतना आरामदायक से हम लोग अभी नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा संघर्षशील में है। हालांकि हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसके वजह से क्या होता है कि विदेशों से हम लोग का करेंसी ज्यादा आता है और हम लोग के यहाँ क्या होता है कि अर्थव्यवस्था हम लोग की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है दुनिया में। हाँ, पहले हम लोग जो थे वो 6ठे स्थान पे थे, लेकिन ब्रिटेन को 5वां स्थान पर से उठाकर फेंक दिया और हम लोग 5वें स्थान पे जाके भी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव के समय में कई ऐसे भाषणों में कह चुके हैं कि अब जो इंडिया होगा वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। इंडिया जो है वह दुनिया में बहुत ही जल्द क्या है कि तीसरे नंबर पे आने वाला है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म में यानी पहले बार 2014 में बने थे, दूसरे बार 2019 में और तीसरे बार जो 2024 में बने हुए प्रधानमंत्री, इसमें इन्होंने यह साफ साफ कहा है कि तीसरे पायदान पे भारत की अर्थव्यवस्था मिलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीसरे पायदान पे अभी ना हो सका तो हम लोग 2047 तक यानी भारत जब आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा उस वर्ष तक हम लोग तीसरे पायदान पे आ ही जाएंगे। समझ सकते हैं कि तीसरे और चौथे पायदान पे दुनिया के 2 बहुत छोटे छोटे देश अभी भी बरकरार है जो इंडिया से आगे है। तीसरे पायदान पे जर्मनी है जो पहले जापान हुआ करता था लेकिन वो पीछे आ गया है। और चौथे पायदान पे अभी क्या है कि जापान टिका हुआ है और हम लोग 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था के। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,000 से पार हो अर्थात 10 लाख रुपये से ज्यादा हो तो क्या होता है, उस देश को विकसित देश के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल अगर अपने घर की प्रति व्यक्ति आय अगर मैं आप लोगों के सामने बता दूं तो सिर्फ 60,000 है। सर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? आप लोग के घर में जितने सारे इनकम आते हैं साल भर में जोड़ लीजिए कि हमारे घर में 20,000 या 25,000 रुपये मंथली आता है, तो इसके अनुसार क्या है कि साल भर का पूरा पेमेंट जोड़ लीजिए और जितने सारे आप लोग परिवार है उनको उससे डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि आप लोग के यहाँ 20,000 रुपये करके मंथली आता है तो साल भर का कितना हो गया, 2,40,000 रुपये। और उसको अगर आप लोग कितना है कि 4 आदमी है घर में तो 4 से उसको डिवीजन कर दीजिए तो कितना चला जाएगा, 60,000 रुपये के आसपास आ जाएगा वार्षिक इनकम आप लोगों की। यही होती है क्या, आय।
किसी भी व्यक्ति की आय यही कहलाती है। और ये यदि 10 लाख से पार, समझिए कभी 60,000 है, 10 लाख पहुंचने में अभी लगता है कि कितना ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी पहुंचना बहुत मुश्किल। वर्तमान समय में दुनिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश प्रथम नंबर पे अमेरिका टिका हुआ है, जिसको चीन से दिन रात खतरा बनी हुई है कि कब चीन उससे आगे निकल जाएगा। वर्तमान समय में अमेरिका का जो इकोनॉमी है वह 29 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, और वहीं दूसरे पायदान पे चीन है जिसका इकोनॉमी 18.5 ट्रिलियन। तीसरे नंबर पे जर्मनी है जिनकी इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, और चौथे नंबर पे जापान है जिनकी इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, और पांचवें नंबर पे हमारे महान देश है भारत जिनकी इकोनॉमी 3.9 ट्रिलियन डॉलर है, यानी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अब हम लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। 2026 के एंड में, 2025 के एंड में ही हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएंगे, इसमें नो डाउट। वर्तमान समय में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा भी चीन बना हुआ है। रसिया तो छोड़ दीजिए, रसिया तब यूरोप में ही उझराया हुआ है। वर्तमान समय में अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चीन है। अगर अमेरिका चीन को अगर निपटा ले शांतिपूर्वक से, बढ़िया ढंग से उसको किसी तरह से क्या कर ले, उसकी अर्थव्यवस्था को डैमेज, उसके बाद से अमेरिका भारत के पीछे पैर हाथ बिल्कुल धोकर पड़ जाने वाला है। सर क्यों भारत के पीछे पड़ने वाला है? क्योंकि अमेरिका ऐसा ही बिल्कुल चाहता है। अमेरिका किसी का सगा नहीं हुआ है, आज तक ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ठगा नहीं है। अमेरिका किसी एक का नहीं है। समझिए कि 1999 ईस्वी में जब हम लोग के यहाँ क्या था, कारगिल का वार चल रहा था, उस समय पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, भारत को क्या कर रहा था, काफी ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। 1971 के वार में भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। इसलिए कहा जाता है बार बार कि अमेरिका उस देश को ही अपना मानता है जिस देश में उसका हथियार बिकता है। भारत अभी फिलहाल क्या किया, 13 फरवरी को ही डील करके आया है हथियार के मामले में। इस पर भी हम लोग डिटेल से एक सेशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियार के बारे में डील करके आया। उन तमाम खबरों को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो क्या है कि अमेरिका उसी देश से नाता रखता है, उसी देश से रिश्ता रखता है, उसी देश से उसका क्या है संबंध रहता है जिस देश में उसका हथियार बिकता है। जो अमेरिका का नहीं वो किसी काम का नहीं। देख सकते हैं आप लोग कि अमेरिका किस प्रकार से पूरा सीरिया को मार के बर्बाद कर दिया, उसके बाद से इराक को मार के बर्बाद कर दिया, उसके बाद से फिलिस्तीन को मार के बर्बाद कर दिया, उसके बाद से ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। इतने सारे देशों को बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका शांत नहीं बैठता है। पाकिस्तान में किस प्रकार से तख्ता पलट हो जाती है, बांग्लादेश में किस प्रकार से तख्ता पलट हो जाती है, इन सारे ऐसी ऐसी घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है, बाकी कोई देश का कोई रोल नहीं। और साथ ही अभी जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी जो चल रही है वो रसिया यूक्रेन का वार। आप लोग यूक्रेन की हालत को देख ही सकते हैं, बिल्कुल उसका रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दिया।